गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने होमवर्क दिए थे नेशनल इनकम के। एक तो हमने होमवर्क दिया था 41 से लेकर 45 तक, जहां तक मुझे याद है, और ये थे आपके पेज नंबर 2.13 पर। टू पॉइंट 13 पर ये क्वेश्चन थे। इसमें सबसे पहले हम करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 करा रहे हैं बेटा। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिएगा। 41 में निकालनी है आपको नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म जल्दी से लिखकर बताइए मुझे, क्या होता है? नेशनल इनकम आपको निकालनी है। नेशनल इनकम आपको निकालनी है। नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म बताइए जल्दी से, क्या होता है? फटाफट बताइए बेटा, नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म होता है बेटा NNPF-FC। क्या होता है? NNPF-FC निकालना है हमें। ये ए पार्ट है, और बी पार्ट में आपको सब्सिडीज निकालनी है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। ऐसे क्वेश्चन बेटा तकरीबन 6 मार्क्स के आ जाते हैं। कितने मार्क्स के आ जाते हैं? 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब नेशनल इनकम से पहले हमें आइटम्स को देखना पड़ेगा कि आइटम जो हमें दे रखे हैं उससे कौन सा मेथड लगेगा। अगर मैं बात करूं मेथड की, तो हमारा कौन सा मेथड लगेगा बेटा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, कौन सा मेथड लगेगा सलोनी? हमारा यहाँ पर लगेगा इनकम मेथड। कौन सा मेथड? इनकम मेथड। तो मैं एक तरह से पहले वर्किंग कर लेता हूँ। वर्किंग NDPF-FC निकाल लीजिए। कोई ओस में आई, कोई ओस में आई हमने निकाल लिया। NDPF-FC निकाल रहे हैं पहले हम लोग, फिर गोल्डन मैप फॉर्मूले से हम ये निकाल लेंगे। कोई ओस में आई। कोई की बात करें तो कंपनसेशन हमारे क्वेश्चन में गिवन है 5000। क्वेश्चन में कितना गिवन है? 5000। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है बेटा? बुक खुली होनी चाहिए आप सभी की, बुक खुली होनी चाहिए आप सभी बच्चों की। ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। रेंट दे रखा है 700, इंटरेस्ट 600 एंड प्रॉफिट 500। कितना कितना बेटा? रेंट है 700, 600, 500। 700, 600 और 500। और क्वेश्चन में देखिए मिक्स इनकम गिवन है पॉइंट नंबर 7 पे। कितना? 1200। तो बेटा 5000 प्लस 7 6 13 1800 और 1200, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया राजा 5000 और 5 3 8000। लेकिन क्या मुझे ये निकालना था? नहीं निकालना था। मुझे निकालनी थी, पहला पार्ट निकालना था NNPF-FC। निकल के आया NDPF-FC। जल्दी से बताओ क्या करूं? जल्दी से बताओ क्या करना चाहिए बेटा? मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं, डाल देता हूं चैट में। कुछ बच्चों को क्वेश्चन नहीं पता शायद, कुछ बच्चों के पास बुक नहीं है जो मुझे लग रहा है। वेरी गुड बेटा। बच्चे कह रहे हैं सर NFIA प्लस होना चाहिए। अब क्वेश्चन में देखिए NFIA कितना दे रखा है। NFIA कितना गिवन है जल्दी बताइए? NFIA गिवन है बेटा 100। तो बेटा 8000 प्लस 100 8100 आंसर आ गया। अब बी पार्ट हमें निकालना है।
बी पार्ट हमें निकालना है सब्सिडीज। अब मुझे बताइए जो सब्सिडीज है ये गोल्डन रूल का पार्ट है नहीं है? ध्यान रखिए जितनी भी चीजें गोल्डन रूल के अंदर की होगी या मेथड के अंदर के पार्ट्स होंगे, जैसे कि मैं बात करूं सब्सिडीज पूछ लिया या किसी क्वेश्चन में आपसे ऑपरेटिंग सरप्लस पूछ लिया, तो याद रखिए कोई ना कोई एग्रीगेट आपको क्वेश्चन में जरूर दे रखा होगा। अब मुझे बताइए क्वेश्चन में देखकर कि कौन सा एग्रीगेट आपको दे रखा है, कौन सा एग्रीगेट आप लोगों को दे रखा है? वेरी गुड इशिका, पारस, अर्पित, अमित, सुमित, सौम्या, पारस, दिव्या, दिया, मुस्कान, एक एग्रीगेट आपको दे रखा है जीडीपी एट एमपी। याद रखिए जब भी बीच का यानी क्वेश्चंस के बीच का कुछ भी पूछ लेगा, यानी जितनी चीज हमने पढ़ी उसके अंदर की चीजें अगर पूछ रहा है तो कोई ना कोई एग्रीगेट क्वेश्चन में जरूर गिवन होगा, एंड दैट इज जी। एग्रीगेट पूछा बेटा मैंने, जीडीपी एट एमपी गिवन है। क्या गिवन है? जीडीपी एट एमपी गिवन है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? जीडीपी एट एमपी गिवन है। और हमारा कौन सा एग्रीगेट निकला है? मान लो नेशनल इनकम ही निकली है, नेशनल इनकम ले लो या एनडीपी एट एफसी, कोई भी रख सकते हैं, या तो ये रख लो या ये रख लो, मर्जी आपकी है। मैं रख रहा हूं एनडीपी एट एफसी। मैं क्या रख रहा हूं बेटा? एनडीपी एट एफसी। नेक्स्ट से ग्रोथ पे जाएंगे, क्या करूं? प्लस डेप्रिसिएशन। एफसी से एमपी पर जाएंगे, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक है, एफसी से एमपी पर जाएंगे प्लस एनआईपी। अब जल्दी बताइए क्या करना चाहिए? जल्दी बताइए क्या करना चाहिए बेटा? ये तो कितनी दे रखी है? 9000। ये निकल के आया कितना? कितना निकल के आया ये? 8000। डेप्रिसिएशन कितना है क्वेश्चन में? डेप्रिसिएशन बता दो बच्चा, बच्चे डेप्रिसिएशन बता दो। कोई होनहार बच्चा अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकाल कर बता दे, डेप्रिसिएशन कौन बताएगा? चलो एनआईटी तो निकाल लेते हैं पहले। एनआईटी कैसे निकलेगी? आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी कितनी गिवन है क्वेश्चन में? आईटी गिवन है 700 माइनस सब्सिडीज। डेप्रिसिएशन 1200 कैसे आ जाएगा बेटा? दोबारा लिख देता हूं मैं, वहां जगह कम पड़ रही है। ये 9000 हो गया इक्वल टू 8000 प्लस डेप्रिसिएशन बताओ और 700 माइनस सब्सिडी। डेप्रिसिएशन इशिका ने बताया सेट 20, इशिका ने बताया सेट 20। देखिएगा बेटा, वर्किंग नंबर 1 यहां निकालना और वर्किंग नंबर 2 डेप्रिसिएशन निकालना है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन। मुझे बता दो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन कितना है क्वेश्चन में? ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में कितना है? ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में कितना है? ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन सुमित बेटा, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन 2800 नहीं है, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिख रहे हैं बेटा आप लोग? ग्रोस अर्पित सुमित, ये आपने ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है। मैंने ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन पूछा है राजा, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन पूछा है। अगर आपने पहला चैप्टर शिद्दत के साथ पढ़ा है सब वही ग्रोस फिक्स गिवन है। वेरी गुड सौम्या, मैंने ग्रोस कैपिटल पूछा है। और याद करिए बेटा, याद करिए पहले चैप्टर पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर पर मैं लेकर चल रहा हूं। छवि फिर वही गलती कर रहे हो राजा, मैंने ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन पूछा है, आप जो वैल्यू बता रहे हैं दैट इज ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस कैपिटल नहीं है वो, ग्रोस फिक्स है। याद करिए फर्स्ट चैप्टर में मैं क्या पढ़ा था? अगर हमें पूरी वैल्यू निकालनी होती है, जो पूरी वैल्यू निकालनी होती है उसके साथ फिक्स के साथ क्या जुड़ता था? फिक्स के साथ इन्वेंट्री जुड़ता था, यानी फिक्स इन्वेस्टमेंट के साथ, फिक्स इन्वेस्टमेंट के साथ क्या जुड़ता था?
इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जुड़ता था, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या था? चेंज इन स्टॉक नाम था। तो ग्रोस फिक्स दे रखा है, तो जब फिक्स दे रखा होता है तो ये कितना हो गया बेटा? 4। कैसे निकला ये 4000? 2800 प्लस 1200, ये फिक्स था प्लस ये चेंज था। हमें पूरी वैल्यू चाहिए, फिक्स के साथ चेंज भी चाहिए होता है। और नेट कैपिटल फॉर्मेशन आपको कितना गिवन है? नेट कैपिटल फॉर्मेशन आपको गिवन है 4000। कितना है? सॉरी, अच्छा 46 हो गया ना टोटल, 18 है, ये 46 हो गया, और ये 4000 गिवन है। तो डेप्रिसिएशन कितना आया? 600 है। यानी जब भी चाहे वो ग्रोस हो चाहे वो नेट हो, अगर वो फिक्स में दे रखा है, अगर किस में दे रखा है? वो फिक्स में दे रखा है, तो उसके साथ चेंज इन स्टॉक जुड़ेगा। अगर कोई वैल्यू जो कैपिटल फॉर्मेशन की सिर्फ फिक्स वैल्यू दे रखी है, उसके साथ चेंज इन स्टॉक भी जुड़ेगा। ये चेंज इन स्टॉक होता है। फिक्स के साथ क्या जोड़ोगे? चेंज इन स्टॉक। फिक्स के साथ क्या जुड़ेगा? चेंज इन स्टॉक। क्लियर हुआ? तो आपका ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन 2800 नहीं है, कितना है? 4600 है। ये गलती करी होगी बहुत सारे बच्चों ने। अगर आपने पहला चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा तो दिक्कतें आएंगी। डेप्रिसिएशन निकल गया 600, अब 600 को यहाँ पे रख लो, तो बेटा 8000 में घर लेकर आ रहा हूं तो 1000 बच जाएगा। इधर बताओ कितना हो गया? 600 प्लस 700 माइनस सब्सिडी, 1000 इक्वल टू 1300 माइनस सब्सिडी। सब्सिडी इधर ले आइए, 1000 उधर चला जाएगा तो 1300 में से 1000 चले गए, तो सब्सिडीज कितनी आ गई बेटा? 300 आ गई। क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन था। तो जब भी फिक्स दे रखा हो, अगर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या नेट कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स में गिवन हो, तो उसके साथ चेंज इन स्टॉक जरूर जोड़िएगा। क्वेश्चन को उतारिए, फिर 42 करेंगे जल्दी। वेरी गुड सौम्य, क्वेश्चन उतारिए फिर 42 करते हैं। बेटा बहुत ही सारे क्वेश्चन मैंने ढंग से दे रखे हैं आपको तरीके से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। हर एक प्रकार के क्वेश्चन, हर एक वैरायटी के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। हर एक वैरायटी के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। कॉपी कर लिया बेटा? जिसने नहीं किया था वो बताइए। वीडियो को लाइक नहीं करते आधे बच्चे, बेटा वीडियो लाइक नहीं करते आप लोग। फोर्टी वन करा दिया मैंने, 42 करा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 42। 42 में डाल देता हूं आपको पहले। बेटा फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब हमें ग्रोथ निकालनी है तो फिक्स प्लस चेंज स्टॉक दोनों चाहिए होती हैं। आपको चेंज स्टॉक वैल्यू भी चाहिएगी, फिक्स भी चाहिएगा। यानी आपके फिक्स कैपिटल में कितना चेंज हुआ और इन्वेंट्री में कितना चेंज हुआ, दोनों चीज से तो पता चलेगा कितना चेंज हुआ। आपका फिक्स है, फिक्स में इतना चेंज हुआ, स्टॉक में कितना चेंज हुआ, यानी आपके फिक्स एसेट में कितना चेंज हुआ और आपके करंट एसेट में, तभी तो टोटल निकलेगा कितना चेंज हुआ। अमित चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 42 क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर 42 में ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको निकालना है जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी, और बी पार्ट आपको निकालना है बेटा क्या? इसमें निकालना है फीटा। क्या निकालना है? फीटा, फैक्टर इनकम टू एग्रो।
अब बेटा पहले वर्किंग कर लीजिए, वर्किंग देखिएगा। आपको क्या निकालना है बेटा? सबसे पहले एनडीपी एट एफसी, क्योंकि इनका मेथड है कोई ओस में आई। जल्दी बताइए बेटा, कोई कितना गिवन है? कोई कितना गिवन है बेटा क्वेश्चन में? 800 गिवन है। कोई कितना गिवन है? 800। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना गिवन है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट 200, रेंट 150, इंटरेस्ट 100 और 200। 150, 100 और 200। 150, 100 और 200। और बेटा मिक्स इनकम क्वेश्चन में गिवन है नहीं है। मिक्स इनकम क्वेश्चन में गिवन है नहीं है। जब मिक्स इनकम नहीं है तो जीरो मान। 800, 100, 300, 450 प्लस जीरो 1250। क्या मुझे ये निकालना था? आंसर इज नो। मुझे ये नहीं निकालना था। मुझे क्या निकालना था? ए पार्ट निकालना था जीडीपी एट एफसी। निकल के आया एनडीपी एट एफसी। निकालना था जीडीपी एट एफसी, निकाला गया एनडीपी एट एफसी। गोल्डन रूल बताओ जल्दी से क्या करें? गोल्डन रूल बताओ जल्दी से क्या करना है? वेरी गुड सौम्या, अमित, मुस्कान, इशिका, सलोनी, सुमित, मिट्टी, दिव्या, दिया, मुस्कान, सार्थक। वेरी गुड बेटा। बताइए बेटा क्या करें बेटा? एक तो डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। वेरी गुड, डेप्रिसिएशन प्लस होगा, बाकी तो सब सेम है। 1250 प्लस डेप्रिसिएशन। और बता दो मुझे कितना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कौन होनहार बच्चा मुझे डेप्रिसिएशन निकाल कर बता देगा? डेप्रिसिएशन कौन होनहार बच्चा बताएगा मुझे? अब डेप्रिसिएशन के लिए ये वर्किंग नोट 1 हो गया, ये वर्किंग नोट 2। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कितना गिवन है? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आपको गिवन है 300। नेट कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन 300 है और नेट कैपिटल फॉर्मेशन 1300। नेट कैपिटल फॉर्मेशन राजा, नेट फिक्स दे रखा है। क्या दे रखा है? नेट फिक्स दे रखा है। नेट फिक्स दे रखा है बेटा, क्या किया जाए? नेट फिक्स दे रखा है, क्या किया जाए? बेटा वही वाली गलती कर रहे हो आप दोबारा। नेट फिक्स में गिवन है नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। नेट फिक्स गिवन है कितना? फिक्स गिवन है 200 प्लस चेंज स्टॉक कितना गिवन है? 50। तो टोटल हो गया 250। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आई? डेप की वैल्यू कितनी आई बेटा? 50। माइनस ही तो है बेटा, माइनस ही तो कर रहा हूं। हाँ, अगर ग्रोस ऐड है तो माइनस होगा। वेरी गुड। तो यहाँ 50 आ गया बेटा। बेटा फिक्स के साथ चेंज स्टॉक तो जोड़ना ही पड़ेगा। आप देखिए नेट फिक्स दे रखा है, नेट फिक्स दे रखा है। इन्वेंट्री का मतलब ही तो चेंज इन स्टॉक होता है बेटा। इन्वेंट्री का मतलब ही चेंज स्टॉक होता है। अब बी पार्ट देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बी। मैंने क्या कहा? जब भी क्वेश्चन के बीच की कुछ दे रखी, मतलब बीच की कोई पार्ट पूछेगा तो क्वेश्चन में एक एग्रीगेट जरूर गिवन होगा। आइटम्स में एक एग्रीगेट जरूर गिवन होगा। कौन सा एग्रीगेट गिवन है बेटा? जल्दी बताइए कौन सा एग्रीगेट गिवन है? कौन सा एग्रीगेट गिवन है बेटा? चेंज स्टॉक का मतलब होता है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट बताइए जल्दी से कौन सा गिवन है राजा? वेरी गुड अर्पित। जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी। और बेटा हमारा क्या निकला था? मान लो एनडीपी एट एफसी निकला था। एनडीपी एट एफसी ले लो या ये ले लो, मर्जी आपकी। जीडीपी एट एफसी ले लो, मर्जी आपकी, कोई सा भी ले रख सकते हैं। इस एग्रीगेट से भी आंसर सेम आएगा, इसे रखोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ग्रोस से डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे, क्या करते हैं?
डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं, जल्दी बताओ। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं राजा, प्लस NFI। क्या करते हैं, प्लस NFI। और FC से MP पर जाने के लिए प्लस MI। बेटा डोमेस्टिक से नेशनल जाना इशिका, सलोनी, सॉरी सलोनी, मुस्कान, मुस्कान का सही है, सलोनी का गलत है। डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFI होता है। ये कितना गिवन है आपको, 1400। ये कितना निकल के आया, 1300। NFI कैसे निकलता था बेटा बताओ, मैंने नोट लिखवाया था, नोट। NFI निकलता है फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम में से टू माइनस कर दो, इस बात में लिखवाया था। फीफा में से क्या माइनस कर दो, फीटा। तो फीफा आपको क्वेश्चन में गिवन है, जल्दी बताओ कितना गिवन है फीफा आपको, फीफा कितना गिवन है आपको, ये क्वेश्चन के पास ही लिख लेना बेटा, क्वेश्चन के पास ही लिख लेना, फीफा कितना गिवन है, कितना गिवन है फीफा बेटा, 60 गिवन है। कितना गिवन है, 60। और निकालना क्या है, थीटा, थीटा आपको निकालना है, थीटा आपको निकालना है। और NIT बता दो जल्दी से कितनी है क्वेश्चन में, NIT कितनी है क्वेश्चन में, NIT है, NIT आपकी 120। ये इधर आ जाएगा, 100 बच जाएगा, 60 माइनस थीटा प्लस 120, 100 इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, थीटा इधर ले आइए, 180 माइनस 100, कितना आ गया बेटा थीटा, 80 आ गया, नहीं आ गया, आ गया बेटा आंसर। यहां दिक्कत हुई होगी बच्चों को, डेप्रिसिएशन निकालने में यहां दिक्कत हुई होगी, क्योंकि बेटा जब भी फिक्स गिवन होगा उसके साथ चेंज तो जरूर जोड़ेंगे आप। तो 200 प्लस 50 कितना हो गया, 250 हो गया था। एक और आसान क्वेश्चन को बेटा हमने सोल्व कर लिया, एक और आसान क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया, जल्दी से बेटा इसे कॉपी कर लिया जिसने नहीं किया था। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 2.14 पर, क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे। सर एक एक क्वेश्चन कराने वाला हूं बेटा, मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ चेक करते हुए जाना है। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 पहले मैं आपको कॉपी कर दूं। जब हमें फीफा माइनस फीटा निकालना है तो फ्रॉम का ही निकलेगा बेटा, जब फीफा माइनस फीटा निकालना है तो फ्रॉम का ही निकलेगा ना बेटा, फ्रॉम में से 2 माइनस करोगे तो फ्रॉम की वैल्यू निकल जाएगी आपकी नेट वैल्यू। क्वेश्चन में निकालना ए पार्ट, ए पार्ट निकालना है बेटा आपको क्या, GDP एट MP, GDP एट MP निकालना है। बी पार्ट आपको क्या निकालना है, इसमें निकालना है बेटा फीफा, फीफा। तो आपको पहले वर्किंग करनी पड़ेगी, जल्दी से बताओ क्या निकलेगी वर्किंग, वर्किंग बताओ जल्दी से बेटा, NDP एट FC, कोई ओस में आई, कोई बता दो जल्दी से कितना है,
तो बेटा गिवन तो था ही नहीं हमें राजा, गिवन तो था ही नहीं, हम तो फ्रॉम में से 2 माइनस कर रहे हैं अमित भाई, फ्रॉम में से 2 माइनस कर रहे हैं, गिवन तो था ही नहीं हमें। फ्रॉम में से 2 जो भी निकलेगी फ्रॉम वाली वैल्यू निकलेगी। आपको फ्रॉम में से 2 निकालना है तो क्या निकालोगे जल्दी बताओ आप, फ्रॉम की वैल्यू तो निकलेगी बेटा, हमें तो गिवन ही नहीं था एनएफआईए। अब मैंने अजम्पशन कैसे ले लिया, अजम्पशन थोड़ी ली जाएगी, हम ये कर रहे हैं बस फीफा में से थीटा माइनस कर रहे हैं, बात खत्म। फीफा में थीटा माइनस करोगे तो फ्रॉम की वैल्यू निकल आएगी नेट। ये गिवन है 3000। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना हो गया, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट 800 900 1300, 800 900 1300। और क्वेश्चन में मिक्स इनकम नहीं गिवन है तो आप जीरो मान लो। 3000 प्लस 3000 प्लस 0 इक्वल टू 6000, ये मेरा निकल गया 6000। अब बेटा पहला पार्ट हमें निकालना था जीडीपी एट एलपी, निकल के आया एनडीपी एट एफसी। जल्दी बता, नेट से ग्रोस पे जाएंगे प्लस डेप्रिसिएशन, एफसी से एमपी पे जाएंगे प्लस एनआईटी, तो एनडीपी एट एफसी तो निकला आपका 6000। डेप्रिसिएशन कितना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कितना है वही चीज निकालनी पड़ेगी फिर दोबारा आपको। ये वर्किंग वन हो गई, वर्किंग नंबर 2 ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस की वैल्यू आपको गिवन है, ग्रॉस फिक्स गिवन है 850, और बेटा चेंज स्टॉक है 50, तो ये हो गया 900, क्योंकि इसके अंदर क्या गिवन था बेटा 850 प्लस 50 फिक्स प्लस चेंज स्टॉक, और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है आपका 800, तो आंसर आ गया 100। ये सबकी गलती रही होगी बेटा, सबकी गलती रही होगी, आपने फर्स्ट चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा। वेरी गुड सौम्या बेटा, तो 100 डेप्रिसिएशन आ गया। एनआईटी कितना है, एनआईटी एनआईटी आपका 300 है, तो आंसर आ गया 6400। बी पार्ट निकालिए बेटा, मैंने पहले कहा था कोई ना कोई एग्रीगेट गिवन होगा, बताओ कौन सा एग्रीगेट गिवन है क्वेश्चन में, कौन सा एग्रीगेट गिवन है जल्दी बताइए, एग्रीगेट बताइए बेटा कौन सा गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कौन सा एग्रीगेट गिवन है, एग्रीगेट गिवन है बेटा जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी। अब ये रख लो या ये रख लो, बात एक ही है, बात एक ही है। मैं इस बार ये रख देता हूं, एनडीपी एट एफसी रख देता हूं, या ये रख लो, मर्जी आपकी। नेट से ग्रॉस पे जाएंगे प्लस डेप्रिसिएशन, और डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे प्लस एनएफआई। तो बेटा ये गिवन है कितना 6150, ये निकल के आया 6000, डेप्रिसिएशन 100 निकल के आया, और एनएफआई कैसे निकलता है, फीफा माइनस फीटा, फीफा हमें निकालना है, और फीटा क्वेश्चन में देखो कितना गिवन है, नॉट। एनएफआई कैसे निकलेगा, फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा, फीफा हमें पता नहीं और फीटा क्वेश्चन में गिवन है, फीटा बताओ कितना गिवन है, फीटा कितना गिवन है, वेरी गुड अर्पित 80 गिवन है सर। ये इधर आ जाएगा, सिर्फ 150 बच जाएगा इधर, 100 प्लस थीटा, सॉरी थीटा माइनस 80, 150 इक्वल टू 100 में से 80 गए, 20 प्लस थीटा, 20 इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, 20 इधर जाके माइनस का हो जाएगा बेटा 1, तो कितना आया, फीफा की वैल्यू आ गई 150 माइनस 20 इक्वल टू 130, आंसर कितना आ गया 130। क्लियर हुआ यहां तक, यहां तक बताइए, बातें क्लियर हुई, जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करिए बेटा।
ओके डन। ऑफलाइन क्लास होती तो मैं क्वेश्चन ना कराता, लेकिन ऑनलाइन क्लास है इसलिए मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। ऑफलाइन होती तो मैं छुड़वा देता, जो क्वेश्चन सारी क्लास में सबने कर लिए होते। कुछ बच्चों के नहीं होते हैं, करा दिए जाते हैं, दोस्तों से करवा दिए जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास है इसलिए मुझे एक एक क्वेश्चन कराना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 भी कर लेते हैं। आप कहेंगे सर एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन कुछ कुछ चीजें प्रैक्टिस से चीजें बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ए पार्ट निकालना है आपको जीडीपी एट एसटी, बी पार्ट निकालना है आपको फीटा। और बेटा नोट लिखवाया था मैंने आपको कि एनएफआईए निकलता है फीफा माइनस फीटा। तो पहले आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। एनडीपी एट एफसी जल्दी से निकालिए बेटा, मेरे साथ साथ करेंगे क्वेश्चन, आप मेरे साथ साथ करेंगे, सेम क्वेश्चन है, साथ साथ करिए। कोई ओस में आई और चैट में लिखकर बताते रहिए बेटा कोई कितना गिवन है। कोई गिवन है 2000, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, नेट इंटरेस्ट प्रॉफिट 800 600 400, 800 600 400। मिक्स इनकम शायद गिवन नहीं है, मिक्स इनकम शायद गिवन नहीं है। तो 2000 प्लस 8 से 14 1800 प्लस 0, ये आ गया बेटा आपका 3800। कितना आ गया? 3800। लेकिन हमें निकालना क्या था? पहला पार्ट जीडीपी एट एफसी, निकल के आया एनडीपी एट एफसी। नेट से ग्रोस पे जाएंगे प्लस डेप्रिसिएशन, और बेटा ये आ गया आपका 3800। डेप्रिसिएशन बता दो कितना है? डेप्रिसिएशन के लिए नोट निकालना पड़ेगा, जल्दी मेरे से पहले डेप्रिसिएशन निकालिए बेटा, मेरे से पहले डेप्रिसिएशन निकालिए। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स दे रखी है 1050 में, चेंज स्टॉक लेना पड़ेगा आपको 1050 और 50 1100 हो गया। ये कैसे निकला वो देख लीजिए बेटा, आपको फिक्स गिवन है 1050 और चेंज इन स्टॉक, ये तो फिक्स हो गया। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा? या तो दे रखा हो ना दे रखा हो तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है बेटा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो 200 माइनस 150, चेंज स्टॉक ना दे रखा हो तो कैसे निकलेगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अगर चेंज स्टॉक नहीं होगा तो कैसे निकलेगा राजा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दीजिए 1100 आ जाएगा। और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना गिवन है? 1000। तो आंसर कितना है डेप्रिसिएशन का? 100। अगर चेंज स्टॉक नहीं है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, चलिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये फर्स्ट चैप्टर से बेटा आपको बताया था चेंज स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो डेप्रिसिएशन आ गया 100, कितना आ गया हमारा? 39। ये मेरा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट एग्रीगेट बताओ क्वेश्चन में कितना गिवन है। जब भी क्वेश्चन के बीच की पार्ट पूछेगा एग्रीगेट गिवन होगा, जल्दी से बताओ मुझे कौन सा एग्रीगेट गिवन है। जीएनपी एट एफसी गिवन है, जीएनपी एट एफसी गिवन है। इन दोनों में से कोई भी एग्रीगेट रख लो, मैं तो ये वाला रख ले रहा हूँ, जीडीपी एट एफसी, ये वाला रख लेता हूँ। ग्रोस से ग्रोस है, एफसी से एफसी है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे प्लस एनएफआई। और आज बेटा 3900 प्लस एनएफआई कैसे निकलता है? फीफा माइनस फीटा। फीफा बताओ कितना है क्वेश्चन में? फीफा गिवन है 20 माइनस फीटा। और ये कितना गिवन है क्वेश्चन में बेटा? ये 3750। कितना गिवन है? 3750। अब जल्दी से बताओ बेटा कैसे कैसे निकलेगा? ये इधर ले आता हूं, कितना बच जाएगा? 150 इक्वल टू 20 माइनस थीटा।
सही है, माइनस का बचेगा, इधर इधर आके तो माइनस का बच जाएगा। अब ये थीटा इधर ले आइए, 150 उधर ले आइए, तो 20 प्लस 150, तो आंसर कितना आया, 170। क्लियर है बेटा, आसान था। 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में क्वेश्चन आया था 45 क्वेश्चन। नहीं ये नहीं आया, सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं आया। ये वाला नहीं आया। जल्दी करिए, 45 करते हैं इसके बाद। मिट्टी कह रही है सर कर लिया। चलिए क्वेश्चन मैं आपके पास डाल देता हूं, पहले जिनके पास बुक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 45 कर रहे हैं। फोर्टी फाइव में क्या क्या निकालना है, एक तो नेशनल इनकम निकालनी है, यानी ए पार्ट निकालना है एनएनपीएस एफसी, और बी पार्ट आपको निकालना है सीओआर, सीओ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। पहले वर्किंग कर लीजिए बेटा, ये क्या निकालूंगा वर्किंग, वर्किंग में क्या निकालूंगा जल्दी बताओ, वर्किंग में क्या निकालूंगा मैं, क्वेश्चन देखकर बताइए वर्किंग में निकलेगा क्या, कौन सा एग्रीगेट निकलेगा बेटा, जल्दी बताइए कौन सा एग्रीगेट निकलेगा वर्किंग में, जल्दी बताइए वर्किंग में कौन सा एग्रीगेट निकालूं, एनडीपीएच एफसी, कोई ओस में आए, क्या निकाल सकते हैं आप, क्या निकाल सकते हैं, जल्दी बता दो मुझे। नहीं निकाल सकते बेटा, नहीं निकाल सकते, यहां वर्किंग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, यहां वर्किंग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। पहला पार्ट एनएनपी एट एसटी, क्वेश्चन में देखो एक एग्रीगेट गिवन है जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी गिवन, ग्रोथ से नेशनल पर जाएंगे, नेट पर जाएंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, प्लस एनएफआईए, प्लस एनएफआईए, एनपीसीएफसी पर जाएंगे, माइनस एनआईटी। जल्दी से बताओ बेटा कितना कितना, 450, डेप्रिसिएशन गिवन है 50, एनएफआईए गिवन है माइनस के 10, और एनआईटी गिवन है, निकलती है आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी 60 सब्सिडी 50, 60 माइनस 10 हो, सब्सिडीज 10 है, 450 माइनस 50 माइनस 10 माइनस 50, तो आंसर आ गया बेटा 340। कितना आंसर, 340। सर जो इससे पहले वाले क्वेश्चन किए उनमें भी क्वेश्चन में एक एग्रीगेट गिवन था, एक एग्रीगेट गिवन था, हम डायरेक्टली उससे निकाल लेते, हम अलग से नोट क्यों करते थे राजा बेटा, वहां पे जो एग्रीगेट गिवन था, समझ में आ रहा हूं कि वहां पे गिवन था, लेकिन जो गिवन था वो या तो नेशनल का था और क्वेश्चन में डोमेस्टिक पूछा था, या डोमेस्टिक का गिवन था क्वेश्चन में नेशनल पूछा था, और एनएफआई हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था, इसलिए हमें वर्किंग वहां पर करनी पड़ी। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आप जानते हैं कैसे निकलता है, एनडीपीएल एफसी का फॉर्मूला होता है कोई ओस में आई। अब यहां वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, यहां वर्किंग करनी पड़ेगी, एनडीपीएल एफसी निकालना पड़ेगा,
आपका जब एनएनपीएट एफसी निकल गया तो नेट से डोमेस्टिक जाना है, नेट से नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, क्या करेंगे बेटा, माइनस एनएफआई, यानी कि बेटा 3040 माइनस माइनस के 10 यानी 350। यहां पर मैंने ये निकाल लिया, यहां पर रख दिया। कंपनसेशन निकालना है। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट आता है 30, इंटरेस्ट 10, 45, 30, 10, 45। मिक्स इनकम जनरली क्वेश्चंस में नहीं होती तो आप जीरो ही मानेंगे। तो 350 इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, 30 और 10 40, और ये हो गया बेटा कितना, 85 प्लस 0, या 85 ही मान लो। अब जल्दी से माइनस करके बताइए कितना आ रहा है। कंपनसेशन एम्प्लॉइज आ गया बेटा 50 माइनस 85 यानी 265। क्लियर है बेटा। यहाँ पर हमें एनडीपीए को हमें पता है कंपनसेशन एम्प्लॉय निकलेगा, जो हमें एनडीपीए एफसी पता होगा। हमारा तो एनएनपीए एफसी निकला है, तो एनडीपीए एफसी हमें आता है, गोल्डन फॉर्मूला हमें लगाना आता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? हाँ सर यहाँ तक बातें क्लियर हैं। अब जिन जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं हुए थे, जिन जिन बच्चों से क्वेश्चंस नहीं हुए थे, अब दोबारा मैं दे रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन हो गए हैं अच्छी बात है, इसलिए नहीं हुए थे उन्हें पता लग गया होगा उनकी गलती कहां पर है। अब दोबारा मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, पेज नंबर वही 2.30 पर क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 16 तक यही था होमवर्क पहले भी। जल्दी बताइए क्या पहले भी यही क्वेश्चन होमवर्क था? तो जिन बच्चों से नहीं हुए 5 से था सर, 5 से, क्वेश्चन नंबर 5 से था, इनका मेथड 5 से है। 5 से लेकर आपको करने हैं 16 तक। 5 से 16 तक मतलब यानी 12 क्वेश्चन करने हैं। और याद रखिए बेटा 6 क्वेश्चन हमने कितना कर लिया, 40 मिनट्स में मैंने समझा समझा के आपको 6 क्वेश्चन कर लिए, तो 12 क्वेश्चन करने में मुश्किल से मुश्किल आपको 1.5 घंटा लगना चाहिए। जो क्वेश्चन बच गए हैं उनकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं बेटा, बाय बाय, टेक केयर। जल्दी 30 सेकंड दे रहा हूं, अगर किसी का नहीं हुआ तो कॉपी कर लीजिए। चलिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर।